हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज का वीडियो संडे की इवनिंग से स्टार्ट हुआ है और मंडे की मॉर्निंग पर जाकर ख़त्म किया है मैंने। और इसके अंदर मैं अपने संडे की इवनिंग रूटीन और साथ में मंडे मॉर्निंग की रूटीन दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स जो है मैं उसके ऊपर शेयर करती हूँ और जो भी नई अपडेट होती है वो भी मैं उसके ऊपर शेयर करती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दिन है आज संडे, शाम की बजी है 5:30 और मैं आई हूँ किचन के अंदर। एक तरफ बन रही है चाय और साथ में चल रही है डिनर की तैयारी। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो साथ में हो रही है। और चाय मैंने एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि संडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा लेज़ी होता है हम सब के लिए, क्योंकि उस दिन होती है बच्चों की छुट्टी। खैर मेरे लिए आज का दिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाला था क्योंकि मंडे से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैंने पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने पर ही, मतलब घर के जो बेसिक जो काम थे वही किए, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। और सिर्फ बच्चों को मैंने स्टडी करवाई है और इसीलिए मेरा थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए चाय तो बन रही है, साथ में डिनर की तैयारी भी कर लेते हैं। और बच्चों को खाना था कुछ स्पेशल, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि शाम को जैसे ही 4:30-5 बजती है ना, तो वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी होने लग जाता है और ठंडी ठंडी से हवाएं चलती है और फिर 6 बजे के बाद में इतनी तेज़ वाली बारिश होती है। तो खैर बच्चों की और मेरी किसी की कोई गलती नहीं है, मौसम की गलती है। यदि ऐसा मौसम होगा तो फिर रोटी सब्जी किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से बनने वाली रेसिपी बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ वर्मीसेली पुलाव। मैं अपने स्टाइल में वर्मीसेली पुलाव बना रही हूँ। क्या पता ओरिजिनल किस तरीके का बनता है मुझे नहीं पता। और बस अभी अच्छा, सबसे पहले जब भी मैं ये पुलाव बनाती हूँ ना तो वर्मीसेली को अच्छे से रोस्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने एक तरफ चाय रखी थी तो साथ में मैंने इसको रोस्ट करने भी रख दिया था। और बस रोस्ट मैंने कर लिया है। और इस तरीके से आपको, मतलब जब तक हल्का सा ब्राउन सा क्रस्ट उसके ऊपर नहीं आता है तब तक उसको अच्छे से रोस्ट करना है। और चाय भी बन रही थी, इधर ये भी रोस्ट हो रहा था। और तब तक मैंने फ्रिज में से जो भी चीज़ें इसके अंदर डालने की है तो वो मैंने निकाली। और देखिए इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ मुझे जो पसंद आती है वो है टोमेटो, और टमाटर ही नहीं थे। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि अंदर टमाटर पड़े हैं और वो पता नहीं वो इमेज कहाँ से आई। मुझे ऐसा लगा शायद 5 से 6 टमाटर अंदर पड़े हैं, लेकिन एक भी टमाटर था नहीं। लेकिन प्लानिंग जब हो गई है तो फिर यही बनने वाला है। तो मैंने लिए थोड़े से मटर, थोड़े से लिए ही मूँगफली के दाने, कच्चे वाले मूँगफली के दाने हैं, और साथ में लिए करी पत्ता और हरी मिर्ची। तो इधर देखो चाय जो है वो भी मैंने पी ली थी। वो खैर मैंने क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था। और चाय पीने के बाद अब मैं फिर से किचन में आई हूँ और मैं कर रही हूँ इसका तड़का तैयार। अच्छा, एक तरफ मैंने पानी जो है वो भी गर्म रख दिया था। तो मेज़रमेंट ये रहता है कि 1 कटोरी यदि आप वर्मीसेली लेते हैं तो उसका 4 गुना पानी लेना है। और गर्म पानी डालने से ये जो पुलाव बनता है ना वो काफ़ी खिला खिला सा बनता है, अच्छा बनता है। और मतलब काफ़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है, काफ़ी मतलब अच्छी भी लगती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और जल्दी भी बन जाती है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर टिफ़िन में मतलब रख सकते हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो देखो बातें कितनी कर ली और साथ में मैंने इधर तड़का भी तैयार कर लिया है। तो जल्दी से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या डाला है मैंने। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाला था थोड़ा सा तेल, और उसमें डाली थी थोड़ा सा राई, जीरा, हींग, और उसके बाद में मैंने डाले थे मूँगफली के दाने। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं डालती हूँ। सबसे पहले मैंने मूँगफली के दाने डाले क्योंकि उसको रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद में फिर उसके अंदर मैंने डाले थे राई, ज़ीरा, हींग, फिर डाली थी हरी मिर्ची, करी पत्ता, और लास्ट में मैंने डाले थे मटर। और जब ये अच्छे से पक गए तो फिर मैंने उसके अंदर बहुत ही बेसिक वाले मसाले डाले, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और उसके बाद में डाला था थोड़ा सा नमक। तो बस सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद में फिर जो हमने पानी गर्म रखा था वो भी मैंने डाल दिया। साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है, यदि मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बाद में ऐड कर सकती हूँ। और मतलब 5 से 6 मिनट में ये पुलाव बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए तो मुझे ये काफ़ी बेस्ट लगती है रेसिपी, क्योंकि जल्दी बन जाती है। तो बस तड़का तैयार हो गया है, पानी जो है वो ऑलरेडी उबला हुआ ही था। तो 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब ढक कर इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो विदिन 5 मिनट्स में आप देख लीजिए कितना अच्छा सा पुलाव बना है। दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और यदि आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, गैस बंद करने के बाद में मैंने इसके अंदर डाला था 1 नींबू का रस, क्योंकि टमाटर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलिए नींबू डाल देते हैं, क्योंकि नींबू की जो खटाई है वो इसके अंदर आएगी तो भी ये पुलाव जो है वो काफ़ी अच्छे लगेंगे।
तो चलिए प्लेट लग गई है, तो सबसे पहले भोग जो है वो मुझे ही लगेगा। उसके बाद में देखते हैं, अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनको भी रखूँगी, नहीं तो फिर मैं उनको थोड़ी देर में रखूँगी। तो खाना वाना खाने के बाद में मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो पूरे 10 दिन बाद में मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि शाम को मतलब 6 बजती है और उसके बाद में इतनी तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो 2-3 दिन से मेरी प्लानिंग हो भी रही थी कि मैं सब्ज़ी लेकर आऊँ, लेकिन इतनी तेज़ बारिश देख कर मैं फिर नहीं जाती थी। लेकिन आज तो फिर फ्रिज में बिल्कुल भी सब्ज़ी थी नहीं, और फिर मंडे को है बच्चों का स्कूल, तो मैंने सोचा चलो जाते हैं। तो ढेर सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो और अच्छा, मैं अम्ब्रेला लेके गई थी तो पूरा वो गीला था, उसमें से पानी टपक रहा था, तो फिर मैंने उसको बाथरूम में ही रख दिया है खोल कर, ताकि वो अंदर ही पड़ा पड़ा ड्राई हो जाएगा। और अब मैं आई हूँ वापस से किचन के अंदर। तो जल्दी से मैं सब्जियां जो है वो भी वॉश कर दूंगी, क्योंकि आगे मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और देखिए खजाने में क्या क्या निकलेगा, मतलब क्या क्या सब्ज़ी जो है वो मैं लेकर आई हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ तुरई, वो आपको दिख ही रही होगी। साथ में लेके आई हूँ एप्पल, और लेके आई हूँ कच्चे केले, टिंडोरी, भिंडी, टमाटर, मिर्ची, मतलब जो जो, और कद्दू भी। तो जितनी सब्जियां मुझे दिखती जा रही थी वो मैंने सारी ले ली है, क्योंकि अब है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट, तो फिर रोज़ बाहर निकलना भी सही नहीं है। क्योंकि एक बार जब बाहर जाते हैं ना, तो आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, आधा पौन घंटा लग ही जाता है। और फिर आने के बाद में थोड़ी सी थक भी जाते हैं, तो फिर कुछ देर रेस्ट करते हैं, तो लगभग 1 घंटा जो है वो वेस्ट होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो 2-3 दिन की सब्जियां मैं एक साथ में लेकर आ जाती हूँ। तो सब्जियां लाने के बाद में अब मैंने इन सब्जियों को मैं धो दूँगी, और धोने के बाद में सबसे पहले इस बास्केट के अंदर रखूँगी, उसके बाद में कपड़े पर फैलाऊँगी। अच्छा, आप भी इस तरह से सब्जियों को धो के ही फ्रिज में रखते हैं क्या? मुझे ज़रूर बताना। मेरी तो खैर शुरू से ही आदत है, मतलब शुरू से ही मेरे घर पर भी, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पर भी जब भी सब्जियाँ आती थी तो हाथों हाथ उनको धो दिया जाता था। उसके बाद में उसको ओवरनाइट के लिए, मतलब अगर रात को सब्ज़ी लाए हैं तो ओवरनाइट रखा जाता था सॉरी। और यदि मॉर्निंग में लाते हैं तो फिर शाम तक उसको ऐसे ही फैला के रखते हैं, और जब सब्जियाँ सूख जाती है तो फिर उसको अलग अलग थैलियों में भर कर फिर फ्रिज में रखा जाता है। तो सब्ज़ी जब धोते हैं तब तो ऐसा लगता है कि मतलब काम बढ़ गया है, या फिर काम करना पड़ता है, तो थोड़ा लगता है ना कि ये भाई एक्स्ट्रा काम है ये। लेकिन हाँ, जब ये सब्जियां जब धुल जाती है, सूख जाती है, और सभी सब्जियों को जब हम अलग अलग करके फ्रिज में सेट करके रख देते हैं ना, और जब हम जल्दबाजी में, जब मॉर्निंग के टाइम पे जब काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा होता है ना, उस टाइम पे जब वो सब्जियां हम फटाफट फ्रिज में से निकाल कर और बनाते हैं ना, तब काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो देखो सारी सब्जियां मैंने धो दी है, और कद्दू जो है उसके ऊपर मैंने ये बास्केट रख दी है, क्योंकि फिर मच्छर नहीं गिरे। तो बस इसी के साथ में ही मेरा सारा काम जो है वो रात का कंप्लीट हो गया, और अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपको मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो व्लॉग की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी है मंडे मॉर्निंग, और अभी बज रही है 6। वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, मतलब उठ तो गई थी लेकिन बिस्तर से नहीं उठी थी। कुछ देर मैंने बिस्तर में ही मोबाइल वगैरह देखा, उसके बाद में वही भगवान को याद किया, सारे घर की खिड़कियाँ विड़कियाँ खोली, और जो रूटीन के थोड़े बहुत काम होते हैं, मतलब सारी खिड़कियाँ खोलना, तो मतलब पूरे ही घर के अंदर झाड़ू वाड़ू निकालना, मतलब एक बार का बासी जो कचरा होता है वो निकालना सही रहता है। और बस उसके बाद में अब मैं आई, बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, बच्चे लग गए हैं अपने अपने काम पर। और अब मैं आई हूँ बच्चों के, मतलब किचन में आई हूँ बच्चों का लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए। तो रात को ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि मुझे क्या बनाना है, और बच्चों ने भी बोला था कि हाँ यही चीज़ बनाना। तो मैं बना रही हूँ बेसन और आटे का चीला। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये भी। और जब मुझे कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं दिखती है, या फिर लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी कुछ बनाने का मन है, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। अच्छा, कल मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, लेकिन मैं हरा धनिया नहीं लेकर आई थी, क्योंकि हरा धनिया जो है ना वो बारिश की वजह से एकदम गीला गीला सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो मैं नहीं लेके आई। तो फिर हरे धनिया की जगह मैंने इसके अंदर ऐड की है कसूरी मेथी। तो खैर ये वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, पर चलो जल्दी से मैं बता देती हूँ। तो 1 कटोरी मैंने लिया है बेसन, 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, उसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाला है अजवाइन, जीरा और नमक। और अगर हरा धनिया है तो ढेर सारा हरा धनिया डालो, और नहीं है तो फिर मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जैसे पकौड़े का गोल करते हैं उसे थोड़ा सा पतला मैंने गोल किया है, और बस तवे के ऊपर फैला दिया। और फिर उसके बाद में
उसके ऊपर डाला था मैंने थोड़ा सा घी। तो बस जल्दी से बन जाती है रेसिपी, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है मेरे। और इधर मैंने चाय भी बनने रख दी थी, तो जल्दी से चाय छान देती हूँ। तो आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बच्चों को मॉर्निंग में चाय ही देती हूँ। तो दोनों की चाय मैंने छान के रख दी है ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और बस पैरेलल में बहुत सारे काम जो है वो मॉर्निंग में चलते रहते हैं। और बस मेरा तो खैर यही मानना होता है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, कुछ देर आप अपने आप को दे दीजिए, आधा घंटा, और उसके बाद में जब आप काम पे लगते हैं तो नॉन स्टॉप काम कीजिए। क्योंकि अगर आप सुबह यदि आप थोड़ा सा भी लेज़ीनेस दिखाते हैं तो हो सकता है कि आप सुबह आराम से बैठ बैठ के काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, लेकिन फिर आप मानिए कि आपका पूरा दिन बिगड़ने ही वाला है। तो मेरी तो खैर यही सोच है कि आप कुछ देर अपने आप को देने के बाद में आप जब काम पे लगते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ में काम कीजिए, पैरेलल में काम कीजिए, 2-3 काम एक साथ में करो। जैसे कि एक तरफ चीला बन रहा है, पहले मैंने चाय रख दी थी, और इधर अब मैं रात को जब मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए तो उनको मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। तो इससे किचन जो है वो बड़ा बड़ा भी नहीं दिखेगा, आपको काम का भी पता चलेगा। और हाँ, चाय जो है वो मैंने छोटे वाले कप में छान दी थी। तो कल क्या हुआ था कि विहान ज़िद करके एक कप उसके लिए मतलब ख़रीद के लाया था, मतलब मेरे को साथ में लेके गया था, उसको एवेंजर का कप चाहिए था, तो वो मैं उसके लिए लेकर आई थी। तो वो नहाने गया था ना, तो उसके पहले ही मेरे को बोल के गया था कि मम्मी चाय इसके अंदर छानना, तो मैं भूल गई थी, तो मैंने छोटे वाले कप में छानी। तो अभी मैंने उसकी जो चाय है वो उसके ही कप में ट्रांसफ़र कर दी। और इधर ये देखिए कितना अच्छा सा चीला बनकर तैयार हो गया है, मस्त, जैसे कि वो पराठा होता है ना, थेपला वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है। तो चीले मैंने बना दिए हैं, उधर ठंडे होने के लिए रखे हैं। और तब तक इधर मैं कमरे में आई तो फिर एकदम से याद आया कि मैं कल बच्चों की स्कूल ड्रेस पर आयरन करना भूल गई थी, तो चलो जल्दी से मैं आयरन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं विहान की ड्रेस की आयरन करी, तो वो तैयार हो गया है। और परी जो है वो भी उधर तैयार हो रही है, यानी कि उसको वो भी जो भी उसको फेस पे लगाना होता है वो सब काम कर रही है वो। तब तक मैं उसकी ड्रेस की आयरन कर रही हूँ। तो चलिए फिर से आई हूँ किचन के अंदर, और जल्दी से बच्चों का टिफ़िन भर देते हैं। और टिफ़िन तो खैर मैंने साफ़ करके रखे हुए ही थे, मतलब 2 दिन की छुट्टी थी उसके पहले ही, लेकिन एक बार जब भी मैं टिफ़िन भरती हूँ तो उसके पहले उनको अच्छे से पोंछती हूँ। और चीले जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे, इसके लिए मैंने कोई भी रैप का या फिर जो फॉइल पेपर है उसका यूज़ नहीं किया है। तो मैं, आपको हमेशा से पता है कि मैं जितनी कोशिश, मतलब मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कोई भी फॉइल पेपर या फिर जो यूनि रैप्स है उनका यूज़ नहीं करूँ, कम से कम करूँ, मतलब। लेकिन कभी कई बार यूज़ मुझे करना भी पड़ता है, जैसे कि पराठे वगैरह बनाते हैं ना उस टाइम पर। और अच्छा, आज से बच्चों के, आज है मंडे है ना, तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बच्चे 11 बजे स्कूल से आ जाएंगे, तो उनका जो ब्रेक है वो काफ़ी शॉर्ट ब्रेक रहेगा। इसके लिए मैंने सिर्फ एक चीला ही भरा है और साथ में सिर्फ आधी आधी एप्पल भरी है। तो बस अभी देखो टिफ़िन भर दिया है, अब भर रही हूँ वाटर बॉटल। तो बच्चों का टिफ़िन बॉटल तैयार हो गया है, और इधर बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो विहान तो पूरा खुद से ही रेडी हो जाता है, परी भी रेडी हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसकी पोनी बनानी रहती है, जो बहुत ही बड़ा काम लगता है मुझे। लेकिन आज बच्चों का है एग्ज़ाम, तो आज ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है स्कूल के अंदर। होता है ना, जब हमारे भी एग्ज़ाम होते थे तब ऐसा ही होता था। मुझे तो खैर याद है कि जब एग्ज़ाम होते थे तब आप किसी भी तरह की हेयर स्टाइल, मतलब कि आप खुले बाल रख के जाओ, अगर आप बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो अगर ब्लंट कट बाल है तो आप खुले रख के जाओगे तब भी टीचर नहीं डांटती थी, या फिर आपके मीडियम बाल है जैसे कि मेरे परी के हैं तो इस तरह से सिंगल पोनी बना सकते थे। तो फिर अब मेरे को भी याद आया, तो मैंने सोचा चलो आज परी के भी सिंगल पोनी बना देते हैं। और हाँ, रिबन मैंने लगाया है, और साथ में उसका जो हेयर बैंड है वो ज़रूर लगाती हूँ, ताकि उसके जो बेबी हेयर्स है वो फेस पर नहीं आए और उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बेबी हेयर जब बच्चे कुछ भी लिखते करते हैं ना तो उनकी आँखों के ऊपर आते हैं, तो उनको काफ़ी इरीटेशन होता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखो बच्चे भी तैयार हो गए हैं, उनके टिफ़िन तैयार हो गए हैं, बैग तैयार हो गए हैं, और अब मैं जाऊंगी उनको नीचे छोड़ने के लिए।
अच्छा, आज बच्चों का जो बैग है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, क्योंकि बच्चे 11 बजे स्कूल से आ जाएंगे तो उनका आज कोई भी पीरियड नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम है। और खैर जाना तो उनको मतलब 6:40 पे उनकी बस आ जाती है, 7 बजे उनको स्कूल में पहुंचना होता है, 7:15 पर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, प्रेयर वगैरह होती है और उसके बाद में उनके रूटीन की क्लासें होती है। लेकिन आज उनको 1 से 1.5 घंटा पहले रिवीजन का मिलेगा और फिर रिवीजन के बाद में उनका 2 घंटे का एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के बाद में फिर शायद छोटा मोटा लंच ब्रेक होगा और उसके बाद में 11 बजे वो स्कूल से छूट जाएंगे। तो आज उनका बैग जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, तो बच्चे जो वो इतने खुश लग रहे थे, बोले थे आज बैग पहली बार ऐसा है कि मम्मी हमारा बैग जो है वो हेवी नहीं है। तो बस अब बस जो है वो आने वाली ही है। तो बच्चों को बिठा दिया है बस के अंदर, और फिर पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मेरे को लगा कि चलिए बहुत दिन से मैं गार्डन में नहीं गई हूँ, और हमारा जो गेट है ना बिल्डिंग का मेन गेट, उसके जस्ट अपोजिट साइड में गार्डन है, इतना नज़दीक गार्डन है और फिर भी मैं कभी नहीं जाती हूँ। और खैर जब समर होता है तब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, तब तो अपने आप ही याद आ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी के सीज़न में तो पता नहीं मैं क्यों नहीं जाती हूँ। और आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि चलो बहुत दिन से नहीं गए तो एक बार जाके आते हैं। और जब मैं अंदर आई, एक्चुअली जब मैं ऊपर से आई थी तब मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मैंने जो एकदम फैंसी वाले चप्पल है ना वही मैंने पहन लिए थे। और गार्डन में चलने के लिए खैर स्पोर्ट शूज़ चाहिए होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आजकल शाम को बारिश स्टार्ट होती है और पूरी रात बारिश होती है, तो आप देख भी सकते हैं पूरी फ्लोर जो है वो ग्रीन ग्रीन हो रही है और काफ़ी स्लिपरी हो रही थी। तो फिर मैंने पूरे ही गार्डन का राउंड नहीं लगाया था, मैं आधा राउंड लगा कर ही घर पर आ गई थी। और गार्डन के अंदर भी है ना कोई भी ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ एक बंदा मुझे दिखा था, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी मैं कैप्चर करके आपको बता देती हूँ। बाकी इस गार्डन के अंदर इतने ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा लोग होते हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। तो वो एक प्ले गार्डन भी अंदर है, मतलब जहाँ पर झूले वगैरह लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। लेकिन आज देखिए कोई भी लोग नहीं है बारिश की वजह से। एवरीवन, तो सुबह की बज गई है 7 और बड़ी ही जोश जोश में मैं गई थी गार्डन में। गार्डन का पूरा राउंड भी नहीं लगाया और मैं वापस से आ गई, क्योंकि मेरे पैर इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि पता चला कि मैं यहाँ गार्डन में ही गिर गई। तो बड़ी जोश में मैं गई थी वहाँ पे, लेकिन वो जोश जो है वो मेरा वहीं अधूरा रह गया। और बस अभी सिर्फ हाफ राउंड ही मैंने इसका गार्डन का लगाया। पूरा राउंड अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट लगते हैं, लेकिन उतनी देर भी घूमते नहीं बना, क्योंकि पैर इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे थे। 2-3 बार तो मैं गिरते गिरते बच भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर कभी देखा जाएगा, फिर कभी आएंगे और पूरा गार्डन जो है वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो बस अभी फाइनली अभी आ गई हूँ ऊपर, अभी कुछ देर रेस्ट करूँगी, कुछ देर यानी कि कम से कम आधा घंटा तो मैं आराम से बैठूंगी, चाय वाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, और देखती हूँ जैन साहब अगर अभी उठ रहे हैं तो उनको भी उठाती हूँ, अगर वो नहीं उठेंगे तब भी मैं एक बार मेरे लिए तुम्हें चाय बना के पी लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो चलिए कुछ देर रेस्ट हो गया है और अब लगते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मशीन। कपड़े खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आजकल बारिश फिर से होने लग गई 5-10 दिन से, तो फिर जो थोड़े बहुत कपड़े भी होते हैं ना, तो फिर मैं रोज़ के रोज़ ही डाल देती हूँ, ताकि वो मतलब फिर जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर सुखाने की जगह भी नहीं मिलती है और जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो आज कपड़े कम थे तो भी मैंने मशीन चला दी और अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ लंच की तैयारी। तो लंच के अंदर मैं बना रही हूँ कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, क्योंकि कद्दू जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा था, ताज़ा था, तो सोचा कि चलिए इसी की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश जो कद्दू होता है ना उसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और खट्टी मीठी सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है पराठे के साथ में। और जल्दी से लंच की तैयारी कर लूँगी और उसके बाद में किचन के बहुत सारे काम पड़े हैं, एक बहुत सारी सब्जियां पड़ी है, सबसे पहले तो मुझे वही करना है। खैर ये जब मैं जल्दी उठी थी तभी मुझे करना था, लेकिन सब्जियां सूखी ही नहीं थी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है रात को, तो फिर सब्जियां ओवरनाइट रहती है तभी सूखती नहीं है। तो जब मैं बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए गई थी ना, तभी मैं फ़ैन चालू करके गई थी। तो अभी सब्जियाँ जो है वो ऑलमोस्ट सूखी गई है, लेकिन एक बार मैं किचन के जो काम है वो करूँगी और उसके बाद मैं इन सभी सब्जियों को अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। तो देखिए कद्दू जो है वो मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, मतलब तड़का लगा दिया है। तो कद्दू की जो सब्ज़ी है वो काफ़ी अच्छी बनती है। सबसे पहले मैंने उसके अंदर डाला था तेल, फिर डाला था थोड़ा सा हींग, राई, जीरा और हरी मिर्ची, और उसके बाद में डाला था उसके अंदर कद्दू और नमक। बस इतनी चीज़ें डाल के उसको ढक के 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, और जब तक वो कुक हो रहा है तब तक मैं इधर लगा दूंगी आटा।
और ये जो बर्तन आपको दिख रहा है ना, तो ये है घी का बर्तन। इसके अंदर मैं घी जब भी लेकर आती हूँ तो इसी के अंदर खाली करती हूँ। तो अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था घी, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ करना है। तो साफ़ करने के पहले इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी जो है वो चिपका हुआ रहता है, तो उसकी वजह से एक तो घी वेस्ट होता है, और दूसरा जब उसको साफ़ करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा साबुन और जो ब्रश होता है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल के चारों तरफ घुमा देती हूँ, ताकि जितना भी घी होता है वो सारा आटे के अंदर आ जाता है, और जो बर्तन होता है वो बिल्कुल नॉन स्टिकी हो जाता है। तो बस अभी मैंने आटा जो है वो लगाने की शुरुआत कर ली है। अच्छा, मेरे पास में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आप जो रोटी बनाते हो वो हमेशा फुली फुली बनती है और काफ़ी अच्छी लगती है रोटियां दिखने में। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है रोटी बनाना, काफ़ी ईजी चीज़ होती है। बस मेन चीज़ होती है आप आटा कैसे लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप आटा लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साथ में बहुत सारा पानी नहीं डालना है। खैर, मैं ये कई बार शेयर कर भी चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए नए लोग मेरे साथ में जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए है ये रेसिपी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए और डालते जाइए। उसके बाद में आप आटे को अच्छे से मलिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। कई बार जो नए नए जो मतलब पहली बार आटा गूँथ रहे हैं या फिर आटा नहीं गूँथने आता है ना, तो वो डर के मारे क्या करते हैं, उनको लगता है कि आटा गीला ना हो जाए, तो वो इतना कम पानी डालकर आटे को मलते हैं। तो उससे क्या होता है, आटे के अंदर गांठें बन जाती है, और फिर उस आटे की रोटियां भी कभी भी फुली फुली नहीं बनेगी। तो याद रखना है कि ना पानी बहुत कम डालना है, ना ही पानी बहुत ही ज़्यादा डालना है। और आटा जब थोड़ा बहुत अच्छे से गीला हो जाएगा तो आपको उसको अच्छे से नीट करना है, और नीट करने के बाद में रोटी बनाने के मिनिमम आपको 15 मिनट पहले और मैक्सिमम आधा घंटा पहले आपको आटा ज़रूर गूँथना है। इससे रोटियां हमेशा फुली फुली बनती है। तो चलिए, 5 मिनट हो गए हैं और इधर सब्ज़ी जो है वो हाफ़ कुक हो गई है, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मसाले। तो मैंने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी इमली। तो इमली जो है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर इमली का पल्प है आपके पास में तो आप पल्प डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इमली है ना उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इन डिब्बे में भर के फ्रिज में रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं इस तरह की सब्ज़ी बनाऊँ तो वो छोटे छोटे से पीस इमली के डालूँ। तो जब हम पराठे के साथ में ये वाली सब्ज़ी खाते हैं ना, तो वो इमली के छोटे छोटे पीस जब मुंह में आते हैं ना खट्टे खट्टे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाली है शुगर, ताकि सभी मसाले और इमली का जो खट्टापन है वो सब बैलेंस हो जाए। और ज़रा सा मैंने उसके अंदर डाला है पानी, ताकि शुगर जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो इधर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, आटा गूँथ गया है। और अब मैं जल्दी से क्या करूँगी, जितने भी सामान पड़े हुए हैं स्लैब के ऊपर, उन सभी को अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। अच्छा, मसालेदानी जो है उसके अंदर मसाले जो है वो 70% ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने उसको भी क्लीन करने के लिए रख दिया है। तो अब बारी आती है इन सभी सब्जियों को अपनी अपनी जगह पे लगाने की। तो सब्जियां जो है वो सारी की सारी सूख गई हैं, और अभी मेरे पास में इस तरह की ये नेट वाली थैली है। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं हमेशा इन्हीं थैलियों के अंदर सब्जियों को रखती हूँ, क्योंकि इनके अंदर सब्जियाँ जो होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो कल तक मेरे फ्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी सब्जियां नहीं थी, और आज तो सब्जियों का पूरा भंडार लग गया है। इतनी सारी सब्जियां मैंने इकट्ठी कर ली है। तो ऐसा ही होता है ना हमारे साथ में, अगर सब्जियां फ्रीज़ के अंदर अच्छे से भरी हुई होती है ना, तो काम हमको आसान से लगने लग जाते हैं। मतलब हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही सोच के जब मैं कल सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो सब्जियाँ दिखे वो मतलब जल्दी से जल्दी लेती जाऊँ, क्योंकि कुछ सब्जियाँ होती है वो कम पसंद आती है, कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सब्जियाँ आपको हर तरीके की फ्रीज़ में रखनी है, ताकि जब आप खाना बनाने जाए तब आपको ये नहीं सोचना पड़े कि क्या बनाए, फ्रिज में सब्जियां नहीं है। और देखो, मोस्ट ऑफ सब्जियां तो मैंने भर दी है, और अब ये जो तुरई है वो तो खैर किसी के अंदर आएगी नहीं, तो उसको तो मैं ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख दूंगी। और जो हरी मिर्ची है उसके मैंने डंठल तोड़ दिए हैं। और ये एप्पल जो है उसको भी मैंने इस बैग के अंदर भरा है, लेकिन इसको मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी, और मच्छर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, इसके लिए मैंने इस बैग के अंदर भर दिया है। तो चलिए, अब बारी आती है इन सभी सब्जियों को फ्रिज के अंदर अच्छे से जमाने की।
तो सबसे पहले जिस कैबिनेट के अंदर मैं सब्जियां भरती हूँ तो उसको मैं पहले अच्छे से चेक कर लूँगी, कोई पहले की सब्जियां हैं या कुछ होते हैं ना, मिर्ची वगैरह हम लेते करते टाइम कुछ मिर्चियाँ अंदर गिर जाती है, वो सड़ने लग जाती है, फिर फ्रिज में काफ़ी बदबू आती है। तो मैं जब भी सब्जियां अंदर भरती हूँ तो उसके पहले अच्छे से चेक करती हूँ। पुरानी कोई भी सब्ज़ी है तो ख़राब है तो उसको मैं फेंक दूँगी, और अगर अच्छी है तो उनको मेरे को सबसे पहले यूज़ में लेना है तो उसको मैं ऊपर रख दूँगी। तो बस इस तरीके से पूरा फ्रिज जो है वो सब्जियों से भर गया है। तो खाने की सारी तैयारी हो गई है, और अब सारा ही जितने भी बर्तन हैं, जितने भी मेरे हाथ लगे हैं, थोड़े बहुत भी यूज़ में आए हैं, तो उन सभी को मैं सिंक के अंदर डालूँगी। कोई भी बर्तन जो है वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, सबके सब बर्तन जो है वो मैं सिंक के अंदर डालने वाली हूँ, क्योंकि फिर उनके ऊपर थोड़े बहुत भी हाथ लगे रहते हैं ना, तो उनको हम यदि कैबिनेट में रख देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो सुबह सुबह तो खैर मैं जितने भी बर्तन होते हैं वो सब के सब ज़रूर क्लीन करती हूँ। और इतने दिन हो गए मैं नमक का जो बड़ा वाला डब्बा है ना, डायरेक्ट वही यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था, और छोटा वाला डब्बा जो था वो मैंने साफ़ करने रखा था। तो उसके बाद में 10 दिन हो गए वापस से मैंने उसको छोटे वाले डब्बे में शिफ्ट भी नहीं किया। तो अब नमक जो है वो बिल्कुल आधा हो गया था, तो उसको मैंने छोटे डब्बे में शिफ्ट कर दिया, और बड़ा डब्बा मैंने क्लीन करने रखा है। और इधर सब्जी जो है वो भी बन गई, तो उसको भी मैंने एक छोटे डब्बे के अंदर खाली करके रख दिया है। तो इस तरीके से बस मॉर्निंग के काम मेरे इसी तरीके से होते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनता है, बच्चों का टिफ़िन बनता है, उसके बाद में लंच बनता है, और फिर जितने भी बर्तन होते हैं छोटे बड़े वो सारे के सारे मैं क्लीन करने के लिए रख देती हूँ। और सारी सब्जियां मैंने फ्रीज़ में रख दी थी, लेकिन एक कुकुम्बर मैंने बाहर बचा के रखी थी सैलड के लिए। तो सैलड जो है वो मैं अभी ही कट करके रख दूँगी, क्योंकि सैलड खाने के मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ। और अगर इस तरीके से पहले से ही कट करके यदि रखा होता है ना, तो फिर आलस नहीं आता है, फिर तो हम ले ही लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सैलड जो है वो कट करके रख दिया है। अभी मैंने उसके अंदर नमक जीरा कुछ भी नहीं डाला है, वो जब हम खाना खाएंगे उसी समय डालूंगी। और ये 2-3 रोटी रात की बची हुई थी, तो उसको भी मैं छोटे छोटे पीस करके बाहर कबूतर को खाने के लिए डाल दूंगी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो कल से चला आ रहा है। और खैर इसके बाद में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शूट करी है, तो वो वीडियो कल कंटिन्यू होगा, तो कल का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना।